हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर जो है ना, वो चैप्टर आपको 11th स्टैंडर्ड में हर एक चैप्टर में यूज होता हुआ दिखेगा एंड साथ में 12th स्टैंडर्ड में भी मोस्टली कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज ना हो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको सही से करना है और बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आप सही से समझ लोगे डेफिनेशन कॉन्सेप्ट, तो आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी आगे दिक्कत आने वाली नहीं है। बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में फंक्शन तो देखा था। फंक्शन किसे बोलते थे? तो कि कोई डोमेन है, उसके हर एक एलिमेंट में से सिंगल एरो बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे साइन, कोस, सेक, टेन, कोट, कोसेक, सेक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो है फंक्शन। क्या है? फंक्शन। तो वो करने से पहले हमें यहाँ पे उसके मेजर ऑफ एंगल देखना है। मतलब क्या? तो कि इसमें आपने देखा होगा कि साइन थीटा आया, साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा यानी कि वो एंगल है ना। तो हम सबसे पहले एंगल को सही से समझ लेते हैं क्योंकि उसका यूज हमें करना है। इसलिए तो 3.1 एक्सरसाइज, जो पूरी एक्सरसाइज है ना बच्चों, वो सिर्फ एंगल के ऊपर है। तो जान लेते हैं कि एंगल कैसे मेजर करना है, उसके बेसिक रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो कोई एक वर्टेक्स पॉइंट होगा, वर्टेक्स पॉइंट ओ, और एक इनिशियल लाइन ओ ए है। तो वो इनिशियल लाइन इधर है, उसके साथ मैंने कोई एंगल लिया ऊपर की डायरेक्शन में, टर्मिनल साइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। ओ भी है, वो टर्मिनल साइड है। मैंने इनिशियल लाइन से ऊपर की तरफ गया और मैंने एंगल निकाला, तो वो जो एंगल मिला ना इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में, वो एंगल अपने ऊपर की डायरेक्शन में फाइंड किया है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे, इसलिए पॉजिटिव एंगल होगा। क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव एंगल। अगर आप इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन ऊपर वाली डायरेक्शन में ले रहे हो, ऊपर वाली डायरेक्शन यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला मैंने? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो जो एंगल है थीटा, वो आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। क्या करना है बच्चों? पॉजिटिव। मतलब कि मैंने इधर एक इनिशियल लाइन ड्रॉ करी, कोई वर्टेक्स पॉइंट ओ है, राइट। तो मैं 30 डिग्री ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, 30 डिग्री ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे थीटा पॉजिटिव लेना है। यानी कि मैं 30 डिग्री पॉजिटिव लिखा ना बच्चों, तो ये पॉजिटिव ये डिनोट करता है कि आप ऊपर की तरफ गए हो, राइट। इनिशियल लाइन की करस्पॉन्डिंग में टर्मिनल लाइन आपने ऊपर की तरफ रोटेट करवाई है। अच्छा, अब इनिशियल लाइन को इधर रखा और आप रोटेशन नीचे वाली डायरेक्शन में कर रहे हो, जैसे कि क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूमता है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, एंटी क्लॉकवाइज जब था तब हम थीटा पॉजिटिव लेते थे, लेकिन जब आप नीचे वाली डायरेक्शन में जाओगे तो एंगल नेगेटिव कंसीडर करना है। एंगल क्या कंसीडर करना है बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव एंगल आएगा। नहीं समझ में आया? अरे मैं ऐसा बोलूं कि थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री है, थीटा इक्वल टू -30 डिग्री है, इसका आप मुझे ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। तो आप क्या करोगे? ये इनिशियल लाइन ड्रॉ करोगे, वर्टेक्स पॉइंट है, ये इनिशियल लाइन है। नेगेटिव एंगल की वजह से आप ऊपर टर्मिनल एक्सिस नहीं ड्रॉ करोगे, रोटेट करवाओगे नीचे की तरफ 30 डिग्री। माइनस यानी कि एंगल बच्चों माइनस नहीं होता कभी, वो माइनस साइन इतना ही दिखाती है कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे वाली डायरेक्शन में जाना है इनिशियली लाइन के साथ। पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की डायरेक्शन में जाओ। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऊपर की तरफ जा रहे हो तो एंगल पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ जा रहे हो तो एंगल नेगेटिव होगा। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यानी कि जो वॉच घूमती है, क्लॉक घूमती है, उसकी एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो एंगल पॉजिटिव, आप क्लॉक की डायरेक्शन में जा रहे हो एंगल नेगेटिव। दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू बोलूं
थीटा इक्वल टू बोलूँ 180 डिग्री है, तो ये इनिशियल लाइन है, आप इस तरफ घूम के आओगे और ये लाइन बनेगी, वहाँ पे थीटा होगा पॉजिटिव। अगर मैं बोल देता थीटा इक्वल टू -90 डिग्री है, तो ये इनिशियल लाइन है, आप नीचे की डायरेक्शन में घूम के जाओगे और ये इधर एंगल बनाओगे थीटा -90। यानी कि सिर्फ वो डायरेक्शन दिखाता है, नेगेटिव बताता है नीचे की तरफ जाओ, पॉजिटिव बताता है ऊपर की तरफ जाओ। तो ये बेसिक रूल आपको बच्चों पता होना चाहिए था। क्लियर हो गया? अब क्या, तो मैं एक बात बोलता हूं कि कोई भी डिस्टेंस है, मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, सपोज वो 1 किलोमीटर है, तो बच्चों कई लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि नहीं 1 किलोमीटर नहीं है, 1000 मीटर है। तो मैं गलत तो बोल नहीं सकता, क्योंकि 1000 मीटर इक्वल टू ही क्या हो जाता है, 1 किलोमीटर। यानी कि आप समझिए कोई भी डिस्टेंस है उसको मुझे डिनोट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स है, जैसे कि किलोमीटर, सेंटीमीटर ले लो, मिलीमीटर ले लो, है ना, सभी आपको सेम डिस्टेंस ही दिखाता है कि नहीं दिखाता है? यस। तो वैसे ही बच्चों कि मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एंगल को अभी तक आपने सिर्फ डिग्री में ही सीखा था, ऊपर डॉट करते थे वो क्या था, डिग्री। क्या था बच्चों, डिग्री। ये सब एंगल थीटा डिग्री में आपने अभी तक सीखा था 10 स्टैंडर्ड तक। अब बात आएगी कि एंगल सिर्फ डिग्री में ही नहीं होता, जैसे कि डिस्टेंस सिर्फ किलोमीटर में नहीं होता, मीटर में भी होता है। वैसे जो एंगल है वो डिग्री मेजरमेंट में होता है, वो आपने देखा हुआ है। साथ साथ में एक रेडियन मेजरमेंट आएगा, वो भी हम देखने वाले हैं। तो एंगल दो मेजरमेंट सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एक है डिग्री और एक है रेडियन। और भी है लेकिन हमें अभी 11th में ज्यादा और मोस्टली वर्ल्ड लेवल पे भी आप देख लो, वर्ल्ड लेवल में भी आप देख लो तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है डिग्री मेजरमेंट एंड दूसरा है रेडियन। ज्यादा ट्रिगो में रेडियन यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डिग्री और उसके बाद में बताता हूं रेडियन के बारे में। तो अभी देखते हैं डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट जो है बच्चों वो आप लोगों को पहले से ही पता था, क्योंकि आप पहले 10th 9th 8th में डिग्री मेजरमेंट तो देखा ही है। मैं बोलता हूँ डेफिनेशन क्या होता है। तो कि कोई एक सर्कल है, उसमें कोई एक रेडियस होगा r, राइट। अब वो सर्कल जो है ना बच्चों, उसका 136 पार्ट 1/360 पार्ट, सॉरी मैंने पहले गलत बोला था, 1/360 पार्ट जो है वो आप उसके पार्ट करोगे, 1/36 पार्ट। एक सर्कल का आप 1/360 पार्ट करोगे ना, तो वो पार्ट जो होगा उसको बोलोगे आप 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, एक सर्कल का 360 पार्ट कर दोगे, जैसे 360 पार्ट करोगे ना आप अलग अलग, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इसे आप पीस करते जाओ, तो वो जो दो रेडियस है ना, उस दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको बोलते हैं 1 डिग्री। डिग्री का नोटेशन क्या है, ऊपर छोटा सा हम डॉट करेंगे, राइट। अगर 2 डिग्री करना है आपको तो वो 2 टाइम हो जाएगा, 2/360 पार्ट। नहीं है समझ में? एक डिग्री चाहिए था आपको, तो क्या हुआ 1/360 पार्ट। 2 डिग्री चाहिए तो 1/360 पार्ट एक डिग्री का, दूसरी डिग्री का भी 1/60 पार्ट, तो हो जाएगा 2/360 पार्ट। आया समझ में? ओके, मुझे पूरा एक हाफ सर्कल कंप्लीट करना है, यानी कि 180 डिग्री बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस, 180 डिग्री। तो आपको 180 डिग्री चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि 180/360 पार्ट कर दो, तो कट हो जाएगा, 2 जा होगा, यानी कि 1/2 पार्ट हो गया सर्कल का। देख लो मैं गलत हूँ, पूरा सर्कल होता है उसका हाफ सर्कल तो हो जाता है ना 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, वो सर्कल का हाफ पार्ट। आया समझ में? आपको कुछ समझ में आए ना, इतना याद रख लीजिए कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/360 पार्ट होता है एक सर्कल का। 180 डिग्री मतलब कितना होता है, उस सर्कल का हाफ पार्ट हो जाता है।
क्लियर हुआ आप सभी को? यस। अब मैं आपको बात करता हूं उसके अंदर भी एक और मेजरमेंट है। क्या है उसके अंदर, क्या है मेजरमेंट? तो कि मान लो कि एक डिग्री है। क्या है? एक डिग्री। थोड़ा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि मुझे उसके अंदर दिखाना है। ये 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री के अंदर भी एक पार्ट है। जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि एक 1 मीटर है, तो मीटर के अंदर सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर होता है। वैसे यहाँ पे 1 डिग्री है, उसके आप 60 पार्ट करो। कितने पार्ट करोगे? 60 पार्ट। तो आपको मिलेगा 1 मिनट। उसका 60th पार्ट क्या होता है? 1 मिनट। तो 1 उसके ऊपर एक सिंगल डैश करेंगे, राइट? उसको बोलते हैं 1 मिनट। क्या बोलते हैं? 1 मिनट। यानी कि आप वो 60 मिनट को मैंने डैश किया तो रीड क्या करोगे आप? 60 मिनट आप रीड करोगे। क्या आप वो सारे 60 मिनट को साथ में जोड़ दोगे तो वो पूरा 1 डिग्री बनेगा। नहीं समझ में आया? अरे बच्चों, एक 1 डिग्री का हमने कितने पार्ट कर दिए? 60 पार्ट कर दिए। तो एक पार्ट को बोलते हैं 1 मिनट। तो एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, वैसे 60 पार्ट है, 60 मिनट है, इक्वल टू कितना डिग्री हुआ? 1 डिग्री। अब क्या? तो कि बच्चों वो जो 1 मिनट है ना, उसके भी अंदर 60 पार्ट करो। 1 मिनट के भी अंदर 60 पार्ट करो। 60 पार्ट करोगे तो मिलेगा 1 सेकेंड डबल डैश। क्या रीड करोगे? 1 सेकेंड। यानी कि उस 1 मिनट के आपने 60 पार्ट को जोड़ दिए, यानी कि सेकेंड है। क्या है? सेकेंड। ये डिग्री है। ये क्या है? 60 सेकेंड। आपने एक ही मिनट के 60 पार्ट कर रहे थे, 1 मिनट के कितने पार्ट करे? 60। यानी कि 60 सेकेंड को जोड़ दोगे तो इक्वल टू वो बन जाएगा 1 मिनट। क्या बन जाएगा? 1 मिनट। क्लियर हुआ? 60 सेकेंड को 60 सेकेंड को जोड़ दोगे तो बन जाएगा 1 मिनट। वैसे 1 मिनट है, वैसे 60 मिनट को आप जोड़ दोगे तो बन जाएगा 1 डिग्री। आया समझ में बच्चों? तो आपको इधर क्या क्या सीखना है? इधर क्या क्या सीखना है? मिनट लिखा था, 60 मिनट। अभी क्या याद रखना है? ये सब कुछ याद रहे या ना रहे, मैक्स बॉक्स बना रहा हूं, उतना आपको याद रखना है कि बच्चों 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये बात आपको खास याद रहनी चाहिए। और एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो आप, पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो, राइट? तो थीटा कितना हो जाता है? 360 डिग्री। कितना हो जाता है? 360 डिग्री। इतना आप सभी को समझ में आया? पक्का? फिर से वीडियो रिवाइज करके आप इतना पोर्शन देख लो, सिंपल ही है और कुछ है नहीं। अब बात करते हैं रेडियन, जो आपके लिए नया टॉपिक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्या? तो कि रेडियन एक एंगल का मेजरमेंट ही देता है और कुछ देता नहीं है, लेकिन किस तरह से देगा? तो मैं इधर बच्चों बात कर रहा हूं रेडियस की, और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेडियस कंसीडर करेंगे 1। क्यों 1? क्योंकि हम यूनिट सर्कल कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल की डेफिनेशन क्या है? अ सर्कल, द सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन। सेंटर क्या करना है? ओरिजिन एंड रेडियस 1 यूनिट। रेडियस कितनी लेनी है उसकी? 1 यूनिट लेना है। यानी कि वो सर्कल की रेडियस फिक्स कर देंगे हम 1 यूनिट। अब क्या? तो उसका जो एंगल थीटा है ना, वो थीटा निकालने का फॉर्मूला, थीटा है रेडियन में। किसमें है बच्चों? रेडियन में। रेडियन इक्वल टू होता है वो लेंथ, आर्क जो है ना, वो आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। आर्क की लेंथ को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। किससे? एस से। आपको इसकी लेंथ लेनी है, उस लेंथ को डिवाइड करना है रेडियस से, उसी सर्कल का। तो आपको मिलता है रेडियन। क्या मिलता है? रेडियन।
तो 1 रेडियन कब होता है? रेडियन का सिंबल 1 के ऊपर ऐसे सी लिखने का छोटा सा। और 1 रेडियन कब होता है? तो ये 1 रेडियन तभी हो सकता है ये दोनों नंबर सेम हो या कैंसिल हो जाए। यानी कि रेडियस 1 है, अगर आर्क की लेंथ भी मैं 1 ले लूँ तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 1 रेडियन मिलेगा। थीटा कितना मिलेगा? 1 रेडियन। कब मिला? थीटा है रेडियन। क्या है बच्चों? रेडियन। ये 1 कब आ सकता है? तो कि एस एंड आर दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यानी कि ये 1 है और ये लेंथ भी 1 है, तो 1 रेडियन मिलेगा। क्लियर है? ओके। अगर आप एस की वैल्यू 2 लेते हो, यानी कि आर्क की लेंथ डबल कर देते हो, डबल, तो रेडियन थीटा कितना होगा? तो देखो, थीटा रेडियन इक्वल टू आर्क की लेंथ 2 लिया, रेडियस तो फिक्स रहता है 1, राइट? तो 2/1 क्या हुआ? 2, यानी कि थीटा रेडियन में कितना आया? 2 रेडियन। मतलब मैं आर्क की लेंथ 2 करता हूं तो एंगल भी कितना हो गया? 2 रेडियन। अगर मैं आर्क की लेंथ 3 कर देता हूं, आर्क की लेंथ मैंने 3 कर दिया, तो 3/1, नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 है, रेडियस तो 1 है ना, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? यूनिट सर्कल इसलिए। तो थीटा रेडियन इक्वल टू आर्क खुद हो गया। देखो, लेंथ ऑफ आर्क। एस क्या है बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। यानी कि थीटा आप जितना चाहते हो उतने आर्क की लेंथ रखो। मुझे तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मैं जितनी आर्क की लेंथ लेने वाला हूँ उतना ही एंगल मुझे मिलने वाला है। अगर मैंने आर्क की लेंथ 2 रखी, आर्क की लेंथ 2 रखी, तो थीटा मुझे 2 रेडियन मिलेगा। अगर मैं आर्क की लेंथ 3 रखता हूँ तो एंगल मुझे 3 रेडियन मिलेगा। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे पूरे सर्कल का एंगल चाहिए, ये टोटल एंगल चाहिए। पूरा कंप्लीट करने पे कितना एंगल होता है? तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना है और एंगल चाहिए, तो एक सर्कल की जितनी बॉर्डर की लेंथ है उतना ही तो एंगल होगा, क्योंकि थीटा और आर्क की लेंथ सेम होती है। तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हो तो आर्क की लेंथ कितनी होगी? बॉर्डर की लेंथ, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, याद आया? एस इक्वल टू 2πr, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो बच्चों आर की वैल्यू 1 है, इसलिए एस मिला 2π। मतलब कि पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो, पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो तो लेंथ कितनी है? 2π। तो एंगल भी कितना होगा? 2π। क्योंकि एस आपको 2π मिला तो थीटा रेडियन कितना मिला एक सर्कल कंप्लीट करने पे? 2π। यानी कि एक पूरा सर्कल आप कंप्लीट करते हो, एक पूरा सर्कल आप कंप्लीट करते हो तो एंगल कितना बनेगा? 2π रेडियन। कितना बनेगा बच्चों? 2π रेडियन। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। क्या? कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू हम 1 मीटर ऐसा बोलते हैं। यानी कि सेंटीमीटर और मीटर का कोई रिलेशन है कि आप 100 सेंटीमीटर करते हो ना, 100 सेंटीमीटर करते हो ना, तभी 1 मीटर मिलता है। वैसे ही ये दो अलग अलग मेजर है एंगल के, तो उनके बीच में भी रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब डिग्री एंड रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो समझ लो, बहुत सिंपल है। आप एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो तो डिग्री में कितना एंगल होता है? 360, यानी कि 360 डिग्री। और इधर भी आप पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो तो थीटा कितना बना? 2π। अरे यार, एक सर्कल कंप्लीट करते हो तो थीटा तो सेम ही रहेगा ना, जो भी थीटा है डिग्री में या रेडियन में वो तो सेम रहता है। यानी कि 360 डिग्री इक्वल टू 2π। अब 2 डिवीजन में जाएगा, देन 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू पाई, कट होगा 180 डिग्री। यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई, 180 डिग्री इक्वल टू पाई। तो बच्चों ये सब जितना भी मैंने लिखा उसमें आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि मैं इसी का यूज करने वाला हूँ एक्सरसाइज में और सारे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स में। और एक बात, 1 डिग्री
यानी कि ये 1 डिग्री इक्वल टू उसके अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। और दूसरी बात, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट। ये रिलेशन याद रहना चाहिए। और दूसरा क्या याद रहना चाहिए बच्चों कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 होता है और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आपको ये याद रखना है, पाई इक्वल टू 180। और कुछ समझ में आया ना आया इतना याद रख लो। अब बच्चों हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल है ना बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आपको ये डेटा की जरूरत पड़ेगी। इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उनसे अच्छा है कि एग्जाम्पल हम एक अलग वीडियो में ही रखें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।